हाय दोस्तों, वेलकम है आप लोग का दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ देखते हैं राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट रही है उसका जो है 11वां प्रैक्टिस सेट जो है कि करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है 11वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो देखते हैं। 14 मई 2021 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी नीलामी में पिकासो की मशहूर पेंटिंग मेरी थ्रीज 1932 कितने रुपए में बिकी थी? पहला ऑप्शन दिया गया है 700 करोड़, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 32 लाख, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1600 लाख रुपए तथा 49 करोड़ रुपए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला जो है 700 करोड़, दूसरा है 32, तीसरा है 1600 लाख रुपए और 49 करोड़। तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो हम देखते हैं 700 करोड़ रुपए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली कला विभाग में मूर्ति शिल्प विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया बीसी सान्याल, दूसरा है राम किकर बैज, तीसरा ऑप्शन डीपी रायचौधरी और चौथा है धनराज भगत। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं इसमें से जो है कि कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो धनराज भगत जी हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर देखते हैं। तो अमृता शेरगिल की पेंटिंग मदर इंडिया 1935 तेल किसके संग्रहालय में है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारत कला भवन वाराणसी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, चौथा ऑप्शन दिया गया है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा जो है सही आंसर। दोस्तों इन चारों में से कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली वाला ऑप्शन है भाइयों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ललित कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ प्रश्न ये है कि ललित कला के संबंध में कौन सा जो है कथन है वो सही नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं और इसके उत्तर जो है कि देने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो है कि पहला ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है ललित कला का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की सौंदर्य अभिव्यक्ति है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक आनंद व सुख प्रदान करती हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? ललित कलाएं कल्पना अंक के सहयोग के रूप का सृजन करती हैं। ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से है। तो यहाँ देखते हैं जो चौथा हमारा प्रश्न इसका सही जवाब जो है कि मतलब इसमें पूछा गया कौन सा फैक्ट गलत होगा इसमें जो इससे लागू नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ये आपका चौथा होगा, ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से है। ये ऑप्शन जो है आपका जो है इससे जो है मेल नहीं खाता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं पांचवा। पीजेंट मीटिंग किसकी छपाकृति रही है? तो पीजेंट जो मीटिंग रही है वो हरेंद्र दास की रही है या नंदलाल बोस की रही है या चित्त प्रसाद की रही है या सोमनाथ होर की रही है? पांचवा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो सोमनाथ होर जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो देखते हैं छठवां नंबर प्रश्न है क्या है? विष्णु धर्मिता पुराण के तृतीय खंड में उल्लेखनीय मिलता है। प्रश्न हमारा है कि विष्णु धर्मिता पुराण के तृतीय खंड में उल्लेखनीय मिलता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या? तो चित्रसूत ऑप्शन दिया हुआ है चित्रसूत, दूसरा है कल्पसूत, तीसरा है धर्मसूत और चौथा है चित्रलक्षणम। तो छठवां प्रश्न है और जवाब इसका हो जाएगा चित्रसूत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है? किस पश्चिमी कला आंदोलन से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा ने अपनी कृतियों का निर्माण किया है? तो अति अलंकृत बोराक, पुनर्जागरण कला रनेसा काल तथा रीतिवादी मैनरिज्म तथा नौ श्रेणीवादी नियो क्लासिज्म। 7वां प्रश्न है और जवाब इसका हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो 7वां का डी हो जाएगा, नौ
श्रेणीवाद, नियो क्लासिज्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, होशंगशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। प्रश्न बहुत अच्छा है और इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है कि पूछे जाते हैं। होशंगशाह का मकबरा है प्रश्न नंबर 8, वो दिल्ली में है या फिर मांडू में है या दौलताबाद में है या अजमेर में है। तो 8वां प्रश्न है और कौन सा जवाब जो इसका सही हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन, मांडू वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, मंदिर निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। पल्लव के, विजयनगर के, चोल के, गुप्त के। तो 9वां नंबर प्रश्न है, जवाब इसका ढूंढते हैं कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो विजयनगर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ये राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का 11वां प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। पैर से कांटा निकालती हुई सुंदरी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। पैर से कांटा निकालती जो सुंदरी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन दिया गया है देवगढ़, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है महाबलीपुरम और चौथा है माउंट आबू। तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग जो है इसका जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो देखते हैं इसमें जो है कि 10 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाता है। तो बी ऑप्शन खजुराहो वाला सही हो जाएगा। बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं और प्रीवियस ईयर जितने टीजीटी है वो सारे प्रश्नों को रिपीट करता है। आप लोग इसको उस माध्यम से देखिएगा, ये सोच कर देखिएगा कि ये नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, तो आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतर हो जाएगी। अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे कि ये पेपर आना ही आना है, इसको ये प्रश्न जो है आना ही आना है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला आलोचक रहे हैं। कला आलोचक की बात की गई है, अब देखते हैं कौन सा जो है आंसर यहाँ सही होता है। तो जॉन वर्जर, पाब्लो पिकासो, अल्बर्ट एल्फ्रेड तथा निर्मला वर्मा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। तो 11 का ए, जॉन वर्जन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार 1683 संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली किस शैली का चित्र है। किस शैली का चित्र है। पहला है गोलकुंडा, दूसरा है कागड़ा, तीसरा है मेवाड़ और चौथा है मुगल। तो 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके से उसके जवाब दिए गए हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गोलकुंडा, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अजंता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया भाई असीत कुमार हल्दर जी, दूसरा मोती चंद जी और तीसरा है राय कृष्णदास और चौथा है पर्सी ब्राउन। तो हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा भाइयों। तो ये असीत कुमार हल्दर, जहाँ भी होगा उसको आप ठीक करिए। हाँ, ए ऑप्शन असीत कुमार हल्दर, ए ऑप्शन होगा। इन्होंने इस तरीके की जो है कि बात की है और ये प्रश्न जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी प्रश्न को लाइटली मत लीजिएगा, इन चीज़ों को आप लोग दोहराइए और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार जो है दोहराइए। जब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो चीज़ें तैयार होगी। मेरा मानना है रिवीजन के अलावा कुछ नहीं। और मैं बार बार जब तक पढ़ाता रहूँगा तब तक यही कहूँगा कि आप लोग रिवीजन करिए। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं। कितने आकार इंगित किए थे। 14 नंबर प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न जो है टीजीटी में आपके जो है कि बनते हैं, यूपी टीजीटी में खास करके। तो आपका जो है ऐसा भी नहीं है कि अदर स्टेट वाले जो भी एग्ज़ाम है वो इसमें नहीं आएंगे। लगभग जितने भी एग्ज़ाम हैं डीएसएसबी को छोड़ करके लगभग सभी एग्ज़ामों का जो पैटर्न है दोस्तों वो सेम ही है, सिलेबस जो है वो सेम है लगभग। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो 14 नंबर प्रश्न और सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये 9 खंडों में या 9 जो है कि अलग अलग आकारों में इंगित किया गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न अगला क्या है। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक हैं।
जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के जो वर्तमान निदेशक हैं वो कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्री आर.पी. सबिता, श्री पी.के. नगता, श्री संजीव मित्तल तथा श्री आर.के. तिवारी। तो ये आपके 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और इसमें से अब कौन सा जो है जवाब आप लोग का सही होगा भाइयों? तो हम लोग देखते हैं, श्री संजीव मित्तल जी बिल्कुल सही हो जाएंगे और सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। इस तरीके का प्रश्न संजीव मित्तल से जो है कि बनते हैं और कई बार 2-3 बार जो है कि देखा गया है इस तरीके का प्रश्न जो है कि बनते हुए। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड 16 नंबर प्रश्न है, ये मूव होने लगता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? प्रश्न अच्छा है और उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। पालकली जी हैं, मोहल्ली नेगी जी रहे हैं, रॉबर्ट मदरवेल जी रहे हैं, काजमीर बालेमिच रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 और जवाब जो है हम लोग इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो काजमीर बालेमिच जहाँ भी होगा उसको आप लोग ट्रिक करिएगा। कौन सा ऑप्शन? हाँ, डी में दिया हुआ है काजमीर बालेमिच, डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, सेंधो सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल कहाँ स्थित है? जो सेंधो सभ्यता से जो संबंधित स्थान लोथल है वो किस जगह पे है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो जो गुजरात का हिस्सा रहा है, तो गुजरात किस देश के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका भारत। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 18 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न अच्छा है, उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। माइकल आर्टन, दूसरा है फ्रांसिस बेकन, तीसरा है डेविड अनेलस्के तथा सर जोसुआन रोनाल्डस। 18 नंबर प्रश्न है और कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न सर जोसुआ रोनाल्डस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, 18 नंबर का सही जवाब वही है। अगला प्रश्न है देखते हैं, 19 नंबर, पालतू घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये अच्छा प्रश्न है और हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। तो पहला हड़प्पा से मिला है, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से, या फिर सूरकोटदा से। तो घोड़े की बात दोस्तों एक ही स्थान से किया गया है और वो स्थान आपका संबंधित रहा है सूरकोटदा। तो सूरकोटदा को आप लोग ट्रिक करिएगा, यानी डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा 19 का। अगला देखते हैं, बारवाड़ महिला पेंटिंग। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी रही है? तो NS बेंद्रे जी की रही है, ज्योति भट्टा की रही है, KG सुब्रमण्यम जी की रही है, शांति दवे जी की रही है। 20 नंबर प्रश्न है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो है 20 नंबर प्रश्न, इसका जो है सही जवाब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। NS बेंद्रे जहाँ भी हो उसको जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। तो ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। NS बेंद्रे ए वाले ऑप्शन में है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कहा है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आर्ट एंड विजुअल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीस कपूर जी रहे हैं, या सरयू दोषी जी रहे हैं, गायत्री सिन्हा जी रहे हैं, या गीता कपूर जी रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न है और सही जवाब हम लोग ढूंढते हैं, कौन सा जवाब इसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो गायत्री सिन्हा वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन, वही बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा 21 नंबर का। अगला 22 नंबर जो है प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ दिया गया है, तैयब मेहता को चित्रकला से संबंधित बताया है, विवान सुंदरम को अधिष्ठापन कला से, एलेक्स पदमसी को विज्ञापन कला से, और MF हुसैन को सिरेमिक कला से। कौन सा जो है जवाब इसमें से जो दोस्तों जो डिफरेंट है, अलग है, और सुमेलित नहीं है? तो 22 नंबर आप लोग देख लीजिए, और जो ये आपके MF हुसैन वाला ऑप्शन जो है ये हजम नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन को आप लोग सही करिएगा, डी बिल्कुल सही होगा। MF हुसैन जो थे वो सिरेमिक से संबंधित नहीं थे। अगला जो है ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट संबंधित रहा है। तो टेम्पल ऑफ अंकोर वाट जो संबंधित रहा है किससे रहा है? माया कला से, अलामी कला से, यूनानी कला से, खमेर कला से। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा जवाब जो सही हो जाएगा 23 नंबर का। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो खमेर कला वाला ऑप्शन है, डी वाला भाई, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं।
पहला ऑप्शन देखिए बीवान सुंदरम या तेयब मेहता या एलेक्स पदमसी या बीवान वी दास। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिए। बी बीवान वी दास हो जाएगा। यहाँ तक कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो 24-25 जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उन सभी में वैलिड रहेगा। हर तरह की परीक्षाओं में जो है जो टीजीटी आर्ट से संबंधित रहे हैं, जो पीजीटी आर्ट से संबंधित रहे हैं, इस तरीके के आर्ट कला से, बीएफए बैचलर फाइन आर्ट वगैरह वगैरह से जो है हर जगह से जुड़ा रहेगा। बीपीएससी 3.0 और 3.4 के लिए बिल्कुल ज़रूरी है और यहाँ से पढ़िए और आप और जो है ये स्टेट की गारंटी हम देते हैं। अगला जो है देखते हैं गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है। थोड़ा लेट स्टार्ट किए हैं लेकिन पहुँच जाएंगे। गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया है मुंबई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चेन्नई और उसके बाद दिया गया है उत्तर प्रदेश। 25 नंबर प्रश्न है। जवाब जो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली वाला। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। राम कुमार के चित्र हैं। राम कुमार के चित्र हैं क्या। अमूर्तन घनवादी शैली के, लोक शैली के तथा यथार्थवादी शैली के और प्रभाववादी शैली के। प्रश्न आपके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न है। राम कुमार की बात की गई है तो राम कुमार जो है अमूर्तन घनवादी शैली से संबंधित रहे हैं। पिकासो के समान ये भी घनवादी थे। आपके गगनेन्द्रनाथ भी घनवादी कलाकार माने जाते हैं। उसको जो है कि आप लोग देखिएगा, वहाँ से प्रश्न जो है डायरेक्ट बन जाते हैं। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं। प्रश्न आपका अच्छा है। देखते हैं राघव कनेरिया की बात की गई। समकालीन कलाकारों को जब जोड़ता है तो चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि समकालीन कलाकार भाई अभी नए नए जो है कि स्टार्टअप लिया है तो पीछे का जो पैटर्न रहा है बस यूपी टीजीटी पीजीटी में यही चेंज हुआ है थोड़ा सा, कि जो समकालीन कलाकारों को मतलब जो इस समय मॉडर्न वाली चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम लोग देखते हैं दोस्तों राघव कनेरिया किसके शिष्य थे। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन दिया गया शंखु चौधरी जी का है, दूसरा राम किकर बैद जी के, तीसरा चिंतामणि कर और उसके आगे प्रदोष दास गुप्त। 27 नंबर प्रश्न है। देखने का प्रयास करते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का जो है सही जवाब हो जाएगा वो पहला हो जाएगा शंखु चौधरी। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं अनुपम शाह किस ग्रुप से संबंधित थे। ग्रुप 1890 से, ग्रुप 8 से, बॉम्बे ग्रुप से, दिल्ली शिल्प चक्र से। तो अनुपम शाह जो थे वो किस ग्रुप से संबंधित थे। तो 28 नंबर प्रश्न और सही जवाब बी ग्रुप 8 से संबंधित थे। ये इजी प्रश्न था। 29 नंबर प्रश्न इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है। अमरावती स्तूप है भाइयों, देखते हैं पहला पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो जब भी अमरावती की बात आएगी दोस्तों तो आप लोग बेधड़क बिना सोचे एक जवाब लगाएंगे और वो जवाब कौन सा होगा। तो वो होगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाई। अगला जो है ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं 30 नंबर और 30 नंबर प्रश्न हमारा जो है कि क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ऑप्शन इतना वेटेज करके दिया हुआ है, दो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर का सेट मतलब किस प्रिंट मेकर का जो है सेट चुनना है। अनुपम सूद जी होंगे, सोमनाथ और जी होंगे, अनुपम सूद होंगे, दीपक बैनर्जी होंगे और दिलीप दास गुप्त होंगे। एक एक सेट चुनना है, किसके क्रम में है। अगला देखते हैं सोमनाथ और, यूसुफ, पिकानी बरुआ, के पलानियप्पन और दो ऑप्शन जो है देख लेते हैं और इसका जो है सीरियल नंबर देखेंगे। इस तरीके के प्रश्न में थोड़ा दिक्कत होता है। यूसुफ, पिकानी बरुआ, आर शिव कुमार और दीपक कनाल। और डी ऑप्शन है सबरी राय चौधरी, जयराम पटेल, रतन परिमु, नीलिमा। तो हम लोग देखते हैं इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न का 30 नंबर प्रश्न है, प्रिंट मेकर का जो है सही क्रम को चुनने की बात की गई है। तो हम लोग देखते हैं इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों पहला हो जाएगा अनुपम सूद जी, सोमनाथ और जी, अनुपम सूद जी और दीपक बैनर्जी जी और दिलीप दास गुप्त। यही इसका सही क्रम होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। आनंद कुमार स्वामी हैं, जॉन डेवी जी हैं या हार्बर्ट रीड जी हैं या कॉलिंग बॉडी जी हैं। 31 नंबर प्रश्न है, जवाब इसका क्या हो जाएगा। जॉन डेवी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर का बी सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं
एट द हब ऑफ द थिंग्स मूर्तिकला शिल्प किसके द्वारा निष्पादित किया गया है? एट द हब ऑफ द थिंग्स मूर्तिकला शिल्प किसके द्वारा निष्पादित किया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है नागजी पटेल, दूसरा है शीला को गौड़, तीसरा है अनीस कपूर और चौथा है डीपी राय चौधरी। तो 32 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 32 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो अनीस कपूर जी हो जाएगा। सी आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं 33 नंबर, भारतीय लघु चित्रकला में कौन प्रभावित रहे हैं? अमृता शेरगिल, गोविंद सरोजपाल, अर्पणा कौर, माधवी पारेख। तो 33 नंबर प्रश्न और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल वाला। अगला जो है देखते हैं, सिनेमा पोस्टरों तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन सूजा, दूसरा है सतीश गुजराल, तीसरा है एन.एस. बेदरे, चौथा है एम.एफ. हुसैन। 34 नंबर प्रश्न है, सही जवाब हम लोग देखते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। 35 नंबर प्रश्न, 10 बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से, कालीबंगा से, रोपण से और धौलावीरा से। 35 नंबर प्रश्न है, जवाब देखते हैं सी, धौलावीरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, चालक सहित बैल द्वारा खींचने जाने वाला रथ काश से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो काश से का जो रथ प्राप्त हुआ है बैल के द्वारा वो दयामाबाद से या फिर खजुराहो से या कालीबंगा से या हड़प्पा से। तो इसमें जो है 36 जो दयामाबाद होगा उसको लॉक कर दीजिए, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है जो देखने का प्रयास करते हैं 37 प्रश्न, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांश किससे संबंधित रही हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। मोहनजोदड़ो में जो खोजी गई मूर्तियां कलाकृतियां किससे संबंधित रही हैं? तो उच्च वर्गों से या फिर ग्रामीण वर्गों से या फिर वन्य जीवों से या फिर राजाओं से, वो किससे जो है कि संबंधित रही हैं? तो इसका जो है जवाब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, वो उच्च वर्गों से संबंधित रही हैं भाइयों। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सोने की 5 चूड़ियाँ परस्पर संगुच्छित अंगूठियों का गुच्छा प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं, राखी गढ़ी, बनावली, कालीबंगा और रोपण। तो भाई 38 का जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा? राखी गढ़ी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, राखी गढ़ी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और ये जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान करें। पहला देखते हैं वर्णात्मक है, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष है, तीसरा अमूर्तन है, चौथा है रेखा चित्रित प्रदर्शनी। तो देखते हैं 39 नंबर प्रश्न का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। 39 और 39 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वर्णनात्मक। ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, पल्लव कला की प्रमुख विशेषता है। जो पल्लव काल की जो प्रमुख विशेषता रही है, मूर्ति कला रही है, रथ मंदिर का निर्माण रहा है, चित्रकला रहा है तथा काष्ठ फलक रहा है। तो पल्लव काल की जो प्रमुख जो विशेषता देखने को मिलती है, रथ निर्माण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग 40 का बी नंबर जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कल्पसूत्र ग्रंथ में चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कल्पसूत्र ग्रंथ में जो चित्रण हुआ है वो पाल में हुआ है या फिर राजस्थानी में या जैन में या पहाड़ी में। तो कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सी ऑप्शन जैन शैली में जो है कि कार्य हुआ है। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अवनीनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। प्रश्न बहुत अच्छा है और इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ईजी भी है। इटालियन कलाकार गिल हार्डी, मदुरई के चित्रकार आलमगीर नायडू, ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। गिल हार्डी को जो है माना जाता है, तो ए ऑप्शन आप लोग लगाइएगा। 42 नंबर का ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में ही हुई थी। पहला ऑप्शन जो देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दूसरा है ग्रुप 1890, तीसरा है शिल्प चक्र, चौथा है कलकत्ता ग्रुप। तो हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा इसका। तो 43 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा बी, यानी ग्रुप 1890 वाला भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो है देखते हैं पंचतंत्र। अगला प्रश्न क्या है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या है? अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमयंती, अयार ए दानिश। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद किया गया है वो आपका अयार ए दानिश वाला है। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने भी हम लोग जो प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जो है जी जान जोर लगा के जो है इनको जो है याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन रहे हैं? तो नंदलाल बोस जी रहे, असित कुमार हल्दर जी रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे, यामिनी रंजन राय रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न है, सही जवाब हम लोग देखते हैं ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नंदलाल बोस जी। और संबंध बताइए, और संबंध क्या है? तो पहला ऑप्शन नागजी पटेल, दूसरा शंकु चौधरी, तीसरा है महेंद्र पांडियन, चौथा है ज्योति भट्टा। तो 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा असंबंध रहा है इसमें? तो डी ज्योति भट्टा जी असंबंध रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव रहा है? राजा वर्मा पर रहा है, राम किकर बैज पर रहा है, रणबीर सिंह बिष्ट पर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर पर रहा है। 47 नंबर प्रश्न है और सब जवाब देखते हैं। रणबीर सिंह बिष्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, वो प्रश्न बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। पैक ग्रुप की स्थापना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की बात की गई तो पहला है 1942, दूसरा है 1948, तीसरा है 1950, चौथा है 1954। इन चारों में से कौन सा जो है आंसर सही हो जाएगा? तो 48 प्रश्न है, अब बी ऑप्शन 1948 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। तो आप लोग भी जो है इसी को सेलेक्ट करिएगा और इस तरीके के प्रश्न आपके टीईटी पीएचडी में जो है कि पूछे जाएंगे। पैक के सचिव का नाम पूछा गया है, पैक के सचिव का नाम बताइए। पैक के सचिव का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है। इस तरीके के प्रश्न भी जो है टीईटी प्रश्नों को रिपीट करता है। तो इस तरीके से पैक के सचिव की बात है तो पहला ऑप्शन एम एफ हुसैन, दूसरा है मुल्क राज आनंद, तीसरा है एफ सूजा और चौथा है एस के बागरे जी रहे हैं। 49 नंबर प्रश्न है भाइयों और हम देखने का प्रयास करते हैं कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा। तो सी एफ एन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनका जन्म गोवा में हुआ था। 50 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। आर्यस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? आर्यस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है लखनऊ कला महाविद्यालय, दूसरा है जे स्कूल ऑफ आर्ट, तीसरा है बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट और इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लखनऊ कला महाविद्यालय। अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहले नज़र में ठोस काले बिस्तर के रूप में दिखाई देते हैं? ठोस काले बिस्तर के रूप में जो है दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है राम कुमार, दूसरा है नंदलाल बोस, तीसरा है जयराम पटेल, चौथा है दयायक्ष चावड़ा। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जयराम पटेल। जयराम पटेल आप लोग सेलेक्ट करिएगा, जयराम पटेल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंगों का नाम। बहुत ईजी प्रश्न है, नीले के पूरक और विरोधी रंगों का नाम बताइए। आप लोग जो है इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये बहुत ईजी है इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। अगला देखते हैं वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 64, 60, 70 और 72। तो वात्स्यायन ने जो है कामसूत्र में कलाओं की जो उल्लेख किया गया है वो 64 है, 64 आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, माइकल एंजेलो क्या थे? बहुत ईजी प्रश्न है, माइकल एंजेलो क्या थे? चित्रकार थे, वास्तुकार थे, मूर्तिकार थे या तीनों थे? माइकल एंजेलो क्या थे? तो माइकल एंजेलो जो है वो जो है 54 नंबर है और इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, मूर्तिकार के रूप में बेहतर माने जाते थे, तो वही सही होगा। 55 नंबर प्रश्न है भाइयों, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार रहे हैं तो बेत्तिचेली जी रहे हैं या रफेल जी रहे हैं या रूबेनस जी रहे हैं या वाइडन। तो इसमें 55 नंबर प्रश्न और कौन सा जो है जवाब इसका सही हो जाएगा? तो देखते हैं, ये जवाब देख लीजिए, ये वाला बेत्तिचेली वाला ऑप्शन, बेत्तिचेली बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 56 नंबर
और 56 नंबर प्रश्न अजंता से संबंधित है। ये भी अजंता आपका TGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का केवल्य, पद्म सिंह बोधिसत्व पद्म पाणी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोधिसत्व पद्म पाणी वाला जो चित्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। 57 नंबर प्रश्न है भाइयों, इनमें से कौन संबंध रहा है? तो सूर सुंदरी, त्रिशिष्ट सला का पुरुष चरित्रम, कथा सरिसागर और चौर पंचाशिका। 57 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चौर पंचाशिका भाइयों बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो राजस्थान के जो पिछवाई क्षेत्र हैं वो बूंदी के हैं, या फिर नाथद्वार के हैं, या किशनगढ़ के हैं, या जयपुर के हैं। तो 58 नंबर का सही आंसर हम लोग ढूंढते हैं। कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? नाथद्वार है। अगला देखते हैं। अवनीनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपना चित्र बनाया है? टेम्पेरा में, तेल रंग में, गुआस में और जल रंग में। 59 नंबर प्रश्न है 59, और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जल रंग। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का सी जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 60वां नंबर प्रश्न। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का और जहांगीर का। तो बसावन किस मुगल बादशाह का जो है दरबारी चित्रकार रहा है? तो हम लोग इसका जो है सही जवाब देखने का प्रयास करते हैं। अकबर बादशाह का जो है दरबारी चित्रकार रहा है। अगला देखते हैं रजमनामा क्या है? रजमनामा क्या है? अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत कथा, रामायण कथा। 61 नंबर प्रश्न है। सही जवाब हम लोग देखते हैं। कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? 61 का सी, रामायण से महाभारत से संबंधित फैक्ट रहा है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाइयों। सी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा आप लोग। अगला देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न जो है देखिए क्या कहता है। अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ है। प्रश्न बहुत अच्छा है। अब थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर राजस्थान, बर्दान पश्चिम बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। मेरे अकॉर्डिंग इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। वरदान पश्चिम बंगाल माना जाता है। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई है। ऑप्शन दिया हुआ है रोम में, दूसरा है लंदन में, तीसरा है पेरिस में, चौथा है लाहौर में। तो अमृता शेरगिल कहाँ जो है कि शिक्षा मिली थी कला की शिक्षा इनको कहाँ मिली थी? तो 63 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब जो हो जाएगा वो पेरिस हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला 64 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। NS बेदरे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे हैं? तो मुंबई, बड़ोदरा, कलकत्ता, दिल्ली। 64 नंबर प्रश्न है। सही जवाब जो है हम लोग देखते हैं कौन सा जो है सही जवाब इसमें हो जाएगा 64 प्रश्न का। तो 64 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 64 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ोदरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। टर्की मुर्गा टर्की का को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन देखते हैं। अबुल हसन, मंसूर, बिशन दास और मनोहर। तो 65 नंबर प्रश्न है और कौन सा जवाब जो इसका सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यानी मंसूर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? कोटा में, किशनगढ़ में, मेवाड़ में, बूंदी में। 66 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बूंदी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो 67वां नंबर जो प्रश्न है वो नेक्स्ट डे करेंगे। इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों, और जुड़े रहिए आप DFE क्लास में, और आपका वेलकम रहेगा हमेशा।